नमस्कार। दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा इस वक्त देश में सबसे बड़ा बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इसी बात की चर्चा है कि कैसे बढ़ती आबादी भारत के लिए अभिशाप बनी है। भाजपा के प्रचार तंत्र का कमाल है कि वो जब चाहे किसी भी मुद्दे को उछाल सकता है और जब तक चाहे उसे चर्चा में बनाए रख सकता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि देश में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग इसमें उसका सहायक बनता है। भाजपा को इस बात पर भी महारत हासिल है कि कैसे किसी मुद्दे को दरकिनार किया जाए, यानी जनता के लिए वो जरूरी हो तब भी उस पर कोई चर्चा या विमर्श न हो। याद कीजिए 7 साल पहले भ्रष्टाचार और महंगाई देश में कितने बड़े मुद्दे बने हुए थे। यूपीए सरकार की तो नींव ही इन मुद्दों के कारण हिला दी गई। प्रचार तंत्र ने माहौल यही बनाया कि देश को गर्त में धकेलने का काम कांग्रेस शासन में हुआ है और भ्रष्टाचार, महंगाई जैसी समस्याएं ही जनता की तकलीफों का असल कारण है। अब ये समस्याएं पहले से कहीं अधिक बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन उन पर बात न करने का एजेंडा भाजपा ने बनाया है, लिहाजा मीडिया भी उसी एजेंडे पर चल रहा है। लोगों को रोजगार उपलब्ध न कराने में भाजपा की नाकामी जनता के सामने आ चुकी है, लेकिन उस पर जनता और गहराई से सोचने लगे इससे पहले ही जनसंख्या नियंत्रण का शिगुफा छोड़ दिया गया है। भाजपा यही साबित करने में लगी हुई है कि एक बार आबादी पर अंकुश लग जाए तो देश में सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। मानो भारत की आबादी बढ़ना रुक जाए तो इस वक्त देश में जो बेरोजगार युवा नौकरियों के लिए चप्पलें घिस रहे हैं, उन्हें घर बैठे नियुक्ति पत्र मिलने लगेंगे, या जो बच्चे साधनों के अभाव में स्कूल की शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं, उन्हें पढ़ने की सारी सुविधाएं मिलने लग जाएंगी। आबादी का विस्फोट देश के लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन अब इस मसले पर जनता जागरूक हो रही है, इसलिए फर्टिलिटी दर कम हो रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि देश की मौजूदा फर्टिलिटी दर 2.3 से नीचे है। जनसंख्या को स्थिर करने के लिए दर 2.1 होनी चाहिए और आंकड़े बताते हैं कि ये स्थिति कुछ ही वर्षों में खुद ब खुद आने वाली है। यानी समस्या का समाधान जनता खुद कर रही है, लेकिन सरकार ने इस पर कानून बनाने की बात छेड़कर नई बहस छेड़ दी है, जिसमें कई जरूरी मुद्दे फिर दरकिनार हो रहे हैं। देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी ऐसा ही एक जरूरी मुद्दा है जिस पर चर्चा नहीं हो रही। तो आज दुनियादारी में यही समझने की कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा नीति की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद देश में बच्चे शिक्षा हासिल करने में कैसे भेदभाव का शिकार हो रहे हैं। एक और निजी स्कूलों में भारी भरकम फीस के बदले सारी सुविधाएं अमीर बच्चों के लिए मुहैया हैं, तो दूसरी ओर सरकारी स्कूलों में जरूरत के मुताबिक शिक्षक भी नहीं हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। भारत में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों की संख्या 60 करोड़ है। इस कामकाजी आबादी की ऊर्जा का अगर सही इस्तेमाल हो तो ये देश के लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन फिलहाल इसे देश में अभिशाप की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। देश में 18 साल से कम उम्र की आबादी भी 25% से ज्यादा है, यानी अगले कुछ सालों तक भारत में कामकाजी आबादी की कमी नहीं होगी। एक और दुनिया के कई देश इस वक्त जनसंख्या में बूढ़ों की बढ़ती तादाद और नई पीढ़ी में आ रही कमी से चिंतित हैं। वहीं भारत में युवा पीढ़ी में कमी की कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस पीढ़ी को अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने में मोदी सरकार विफल साबित हो चुकी है। भारत की 25% नई आबादी को भारत का भविष्य कहा जाता है। मतलब 18 साल से कम आयु के ये बच्चे जब वयस्क होंगे तो इनके हाथों में देश की बागडोर होगी। अगर वे स्वस्थ और शिक्षित होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। इस आबादी के लिए ही मोदी सरकार ने नारा दिया था, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन स्कूली शिक्षा का जो हाल है, उससे यही सवाल उठता है कि इस इंडिया को पढ़ाएगा कौन? कौन इन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा ताकि देश आगे बढ़े? पिछले दिनों एक रिपोर्ट सामने आई जो बताती है कि निजी स्कूलों के मुकाबले देश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। भारत में कुल 15,07,708 स्कूल हैं, जिनमें से 10,32,570 स्कूल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। 84,362 सरकारी सहायता प्राप्त हैं और 3,37,499 गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जबकि 53,277 स्कूलों का संचालन अन्य संगठनों और संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा प्रकाशित यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDISE प्लस की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के स्कूलों में कुल 96,02,625 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 49,38,868 सरकारी स्कूलों में हैं, जबकि 8,20,301 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में,
36,02,625 निजी स्कूलों में और शेष अन्य स्कूलों में काम करते हैं। भारत में कुल स्कूलों में से निजी और गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या 22.38% है, जबकि यहाँ शिक्षकों की कुल संख्या का 37.18% हिस्सा कार्यरत है। वहीं 68.48% हिस्सा सरकारी विद्यालयों का है, जबकि इन स्कूलों में आवश्यक शिक्षकों का मात्र 50.1% हिस्सा ही कार्यरत है। यानी जितनी ज़रूरत है उसके आधे शिक्षक ही सरकारी स्कूलों में हैं और उनके बाकी पद खाली हैं। कुल स्कूलों में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल 5.6% हैं और यहाँ शिक्षकों की कुल संख्या का 8.46% हिस्सा कार्यरत है, जबकि अन्य स्कूलों में 3.36% हिस्सा कार्यरत है। गौरतलब है कि पिछले साल ही मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति पेश की थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक क्रांतिकारी बदलाव के सपने दिखाए गए थे। नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अभी पदभार संभालने के कुछ ही दिनों में नई शिक्षा नीति के अनुरूप काम करने की प्रतिबद्धता भी जतलाई है। UDIAC+ के आंकड़े देश में शिक्षकों की नियुक्ति का हाल बयां कर रहे हैं। ऐसे में याद रखना उचित होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र शिक्षक अनुपात यानी PTR 30:1 रखने का जिक्र किया गया है, यानी हर 30 विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में 30 से ऊपर की PTR वाले राज्य दिल्ली और झारखंड हैं। दिल्ली में यह अनुपात 32.7 है तो झारखंड में 30.6 है, जबकि सभी राज्यों में उच्चतर प्राथमिक स्तर के लिए PTR 30 से कम है। हालांकि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरों के मामले में स्थिति ऐसी नहीं है। माध्यमिक स्तर के लिए 30 से ऊपर के PTR वाले राज्यों में बिहार जहां 51.8, झारखंड 33.7 और गुजरात में 32.6 का PTR है। उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए 30 से ऊपर के PTR वाले राज्यों में ओडिशा है जहां 66.1, झारखंड में 54.5, उत्तर प्रदेश में 40.5 और मध्य प्रदेश में 34.6 है। छात्र शिक्षक अनुपात की इस दयनीय हालत के अलावा रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि कुल स्कूलों में से 30% स्कूलों में कम से कम एक ही शिक्षक है जिसे कंप्यूटर चलाना और क्लास में उसका इस्तेमाल करना आता है। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोविड-19 के कारण पिछले 2 सालों से सारी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही हो रही है। बीच बीच में स्कूल खोलने की कोशिश की गई, लेकिन नियमित तौर पर स्कूल जाकर पढ़ाई बंद ही है। बच्चे करीब 2 साल से घर में पढ़ने को विवश हैं और साधन संपन्न बच्चों के लिए तो ऑनलाइन पढ़ाई कोई समस्या नहीं है, लेकिन कई घरों में कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, स्मार्टफोन, इन सब के लिए माँ बाप को ज़मीन और जेवर तक बेचने पड़े, तब जाकर ऑनलाइन शिक्षा का इंतज़ाम हो पाया। इसमें भी सरकारी स्कूलों की हालत इस रिपोर्ट से पता चल ही रही है। जहां बिजली नहीं है, बिजली है तो कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर है तो इंटरनेट नहीं है, और अगर ये सब है तो प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है जो सभी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा सके। निजी और सरकारी स्कूलों के बीच की खाई इस महामारी के दौर में और गहराई से महसूस की गई। जहां निजी स्कूलों के पास बेहतर सुविधाएं, उपकरण और संसाधनों के अलावा अनुभवी और ट्रेन टीचर्स हैं, वहीं सरकारी स्कूलों में हालात 21वीं सदी के 2 दशक बाद भी सुधर नहीं पाए हैं। हवादार कक्षाएं, पीने के साफ पानी जैसे बुनियादी संसाधनों से लेकर शिक्षकों की कमी तक कई समस्याओं के बोझ में सरकारी स्कूलों के छात्रों का भविष्य दबा हुआ है। समस्या छात्र शिक्षक अनुपात की तो है ही, इसके साथ ही पाठ्यक्रमों की विसंगति भी पूरे देश में एक बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आई है। 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बारे में संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अनुसार देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के हाल तो सबसे बुरे बताए गए। नई रिपोर्ट भी यही बताती है कि पिछले 5-7 सालों में देश विश्व गुरु बनने की राह में बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गुरुओं की तो भारी कमी हमारे स्कूलों में है। वैसे UDIAC+ की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2019-20 में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नामांकन कराने वाले बच्चों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 1.6% यानी 42.3 लाख लोगों की बढ़ोतरी हुई है। खासकर लड़कियों का नामांकन काफ़ी बढ़ा है, लेकिन नामांकन की यह सकारात्मक तस्वीर सुविधाओं के अभाव में अधूरी लगती है। देश के करीब 17% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। 84.1% स्कूलों में लाइब्रेरी या किताबें पढ़ने के लिए एक कमरा है, लेकिन किताबें सिर्फ 69.4% स्कूलों में हैं। 61% से ज़्यादा स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है और करीब 78% स्कूलों में तो इंटरनेट ही नहीं है।
स्कूलों में विकलांग छात्रों के लिए भी सुविधाओं का अभाव है। करीब 30% स्कूलों में व्हील चेयर चढ़ाने के लिए रैंप नहीं है और लगभग 79% स्कूलों में विकलांगों के लिए अलग से शौचालय भी नहीं है। शिक्षकों की कमी से लेकर जरूरी संसाधनों और सुविधाओं का यह अभाव विश्वगुरु बनने का ख्वाब देखने वाले भारत का कड़वा सच है। इस सच का सामना पहले सरकार को करना चाहिए। आबादी पर नियंत्रण की बात तो उसके बाद हो तभी बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।